होते हैं उनको हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्जेस। उन्हें हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्जेस। माइनॉरिटी चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग से बनते हैं। माइनॉरिटी चार्जेस कौन से चार्जेस हैं? जो कि बॉन्ड के टूटने की वजह से बनते हैं। माइनॉरिटी चार्जेस हम उनको कहते हैं। तो अगर हम प्योर सिलिकॉन को कंसिडर करें तो प्योर सिलिकॉन में हमारे पास आम नॉर्मल हालात में चूँकि तमाम इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जकड़े हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, इसलिए कंडक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, सिलिकॉन के केस में 1.09 और जर्मेनियम के केस में इतनी, तो एक जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। अगर हम उसको 100 टाइम्स ऑफ दिस के बराबर एनर्जी दें तो 100 कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, यानी 100 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे और बेहतर तरीके से कंडक्शन हो सकेगी। ये तो हालत है हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की, वो जर्मेनियम हो या वो सिलिकॉन हो। अब हम डिस्कशन करेंगे कि ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल किस तरह से बनते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं पी टाइप मटेरियल बनाना चाहता हूँ। मैं पी टाइप मटेरियल जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो पी टाइप मटेरियल हम किस तरह से बनाते हैं? हम ग्रुप 4 के प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ अगर हम ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी ऐड कर लें, ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी ऐड कर लें, तो हमारे पास जो मटेरियल बनेगा इससे वो कहलाया जाएगा पी टाइप मटेरियल। ग्रुप 4 यानी जिसको हम होस्ट मटेरियल कहते हैं, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, इसमें अगर हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट, तो ग्रुप 3 का कोई भी आप सॉलिड उठा के इसके साथ मिक्स कर दें। मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डॉपिंग। मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डॉपिंग। तो जो मटेरियल तैयार होगा उसे हमने नाम दिया है पी टाइप मटेरियल का। अब यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि हमारे पास ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बोरॉन हमारे पास ग्रुप 3 का एक एलिमेंट है। तो ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट मैंने यहाँ पे सिलिकॉन को हटा के उसकी जगह ग्रुप 3 का एक एटम रख दिया। ग्रुप 3 के एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए। ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे शेयर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिया। अब यहाँ पे भी सिलिकॉन है और वो एक्सपेक्टेशन इससे रखता है कि इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये क्या करता है, इस साइड पे हमारे पास एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस टॉपिक में हमने उस इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को नाम दिया है होल का। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम एक होल इंडिकेट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड रह जाएगा। ये बॉन्ड कैसे कंप्लीट होगा कि अगर किसी जगह से इलेक्ट्रॉन मिले और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकमोडेट हो जाए तो ये होल का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि होल को रिमूव करने के लिए, होल को ख़त्म करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए कि हम एक लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकमोडेट कर दें तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ये होल रिमूव हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था होल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव। तो हाँ, यानी हमने प्योर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। हमने एक सिलिकॉन एटम यहाँ से रिमूव करके ग्रुप 3 का एटम रख दिया। अब ये होल क्या करेगा, ये रेगुलरली, क्योंकि इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है, एक अनस्टेबल स्टेट है।
आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि चीज़ें अपनी अनस्टेबल हालत में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो रेगुलर कोशिश करती हैं स्टेबिलिटी गेन करने की। तो ये इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो एक अनस्टेबल स्टेट है, इसलिए ये मुसलसल कोशिश में होगा। अब ये पूरा मटीरियल मुसलसल कोशिश में होगा कि ये स्टेबल हो जाए। अब इस वक्त स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? ये किसी जगह से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी से अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के काबिल बन गया है, इसलिए हम इस ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी को नाम दे चुके हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अगर हम एक और जगह पे ग्रुप 3 का एटम शो कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे शो कर दूं ग्रुप 3 का एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस कमी को, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को हमने यहाँ पे इस टॉपिक में नाम दिया है होल का। तो यहाँ पे हमारे पास एक होल क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी कि जी इस साइड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 3 तो शेयरिंग हो गई, लेकिन इस सिलिकॉन के साथ शेयर करने के लिए अब इसके पास एटम नहीं है, तो एक और होल बिहेव करता है पॉजिटिव की तरह, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा, यानी एक और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दूँ कि यहाँ पे भी ग्रुप 3, तो वो ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाएगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा ग्रुप 3 के एटम आप इसमें मिक्स करेंगे, उतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस। होल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव, तो मैं होल को पॉजिटिव कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव नहीं है, इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्जेस की तादाद बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है इसकी कंडक्शन इंप्रूव होती जाएगी। हमने किया क्या? पी टाइप मटेरियल हमने कैसे बनाया? न्यूट्रल ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ हमने न्यूट्रल ग्रुप 3 का एलिमेंट एज ए इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया। दो न्यूट्रल चीज़ों को मिक्स करने से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। ये एज ए होल न्यूट्रल है, एज ए होल इट इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ग्रुप 4 का एलिमेंट न्यूट्रल है, ग्रुप 3 का एलिमेंट न्यूट्रल है। दो न्यूट्रल चीज़ों को मिक्स करने से हमने इसका इस तरह से एक मिक्सचर बना दिया डॉपिंग की टेक्निक से। तो हमारे पास एज ए होल ये न्यूट्रल है, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एक मटेरियल बन गया। ये पॉजिटिव मटेरियल भी इसी तरह से करता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी पैदा हो गई। इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है पॉजिटिव टाइप मटेरियल, यानी पॉजिटिव की तरह का मटेरियल। हम इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप मटेरियल। पी टाइप हम इसलिए कहते हैं, अगर ये वाकई पॉजिटिव मटेरियल होता, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता, ये इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल ना होता, अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना होता, तो फिर हम इसको पॉजिटिव मटेरियल कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव मटेरियल नहीं कहते, पॉजिटिव की तरह का मटेरियल कहते हैं। पी टाइप मटेरियल हम इसको कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल। ये तो हमारे पास डिस्कशन आ गई पी टाइप मटेरियल। तो ग्रुप 3 के एटम मैं जितने ज़्यादा इसमें शो करूंगा, उतने ही होल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और होल्स बिहेव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। अब हम आते हैं एन टाइप मटेरियल। अब हम आते हैं एन टाइप मटेरियल। तो एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ग्रुप 5 से कोई एटम उठा के हमने इसको इम्प्योरिटी की शक्ल में यहाँ पे मिक्स करना होगा। ग्रुप 5 का कोई एटम उठा के हमने इम्प्योरिटी की शक्ल में, यानी ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट हमने यहाँ पे इम्प्योरिटी की शक्ल में मिक्स करना होगा। तो हमारे पास जो मटेरियल तैयार होगा उसको हमने नाम दे रखा है एन टाइप मटेरियल का। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि अगर हम ग्रुप 5 का, तो
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में फास्फोरस जो है वो ग्रुप 5 का एलिमेंट है। तो मैं अगर यहाँ पे फास्फोरस को शो कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस को शो कर दूँ, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस को शो कर दूँ, तो फास्फोरस ग्रुप 5 का एलिमेंट है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के लिए। आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 5 में से 4 तो ये अपने नाइबरिंग सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेता है, 4 तो ये अपने नाइबरिंग सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेता है। जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो अब ऐसी हालत में हमने इसको कैद कर दिया है कि अब ये उसको शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है जो कि अनबॉन्डेड रह चुका है, ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेवियर शुरू कर देगा, क्योंकि ये तो अनबॉन्डेड रह गया है। इसी तरह ये 5th इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेवियर स्टार्ट कर देगा। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, क्योंकि ये तो अनबॉन्डेड रह गया है। तो जहाँ जहाँ पे ग्रुप 5 का एटम मौजूद है वहाँ पे एक एक इजाफी इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया है जो कि अनबॉन्डेड है। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पहले नहीं थी, लेकिन ग्रुप 5 की डॉपिंग के बाद अब इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसका मतलब है इसकी कंडक्शन इम्प्रूव हो जाएगी। ग्रुप 5 का एलिमेंट यहाँ पे मिक्स करने से इसकी जो कंडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। पहले इसमें तमाम इलेक्ट्रॉन यानी जो प्योर सिलिकॉन है उसमें तमाम इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, अब इसमें जगह जगह पे इजाफी इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन चुका है। यानी अब अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहें तो ये हमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दे सकता है, क्योंकि ये भी इससे फ्री है, ये भी इससे फ्री है, ये भी फ्री है। जितने ज़्यादा ग्रुप 5 के एटम हम यहाँ पे शो करेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम अक्सर वो कौन सी चीज़ डोनेट करते हैं जो हमारे इस्तेमाल से इजाफी हो। बाकी इलेक्ट्रॉन तो इन यूज़ हैं, लेकिन ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है हर पेंटावैलेंट एलिमेंट का जो एटम है उसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। इसलिए अगर कभी मौका पड़ा और ये उसको डोनेट करना चाहे तो डोनेट कर सकते हैं। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन देने के काबिल नहीं था, अब ये इलेक्ट्रॉन देने के डोनेट करने के काबिल हो गया है। किस वजह से? ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी की वजह से। इसलिए हम ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को क्या नाम देते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। हमने ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी को नाम दिया है डोनर इम्प्योरिटी। ग्रुप 4 का न्यूट्रल होस्ट, हम उसमें ग्रुप 5 की न्यूट्रल इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। जो पूरा मटेरियल बनता है उसको हमने नाम दिया है एन टाइप मटेरियल, और ये एज ए होल क्या रहता है? न्यूट्रल। तो एज ए होल ये न्यूट्रल है, फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है। तो हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है, उस पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एज ए होल ये न्यूट्रल है, लेकिन इसमें फिर भी इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत पैदा हो गई है इस डॉपिंग टेक्निक की वजह से, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्सिंग की वजह से। इसलिए ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एन टाइप मटेरियल, नेगेटिव टाइप मटेरियल। ये नेगेटिव नहीं है, एज ए होल न्यूट्रल है, लेकिन नेगेटिव की तरह इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत इसमें डेवलप हो गई है इस डॉपिंग टेक्निक की मदद से, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव टाइप मटेरियल। तो पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत मौजूद है और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत जो है वो मौजूद है। अब हम डिस्कशन करेंगे मेजॉरिटी चार्जेस के हवाले से। माइनॉरिटी चार्जेस तो मैंने आपको बता दिया बॉन्ड ब्रेकिंग से बनते हैं। मेजॉरिटी चार्जेस क्या होती हैं, अब ज़रा इस पे डिस्कशन करते हैं। तो मेजॉरिटी चार्जेस तो वो इलेक्ट्रॉन्स या वो होल्स जो कि डॉपिंग टेक्निक की वजह से किसी मटेरियल में डेवलप हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्जेस। वो इलेक्ट्रॉन या वो होल जो डॉपिंग टेक्निक की वजह से क्रिएट हो जाते हैं, दैट
electron or hole which develop due to doping is named as majority चार्ज। तो हमने उसको मेजॉरिटी चार्ज का नाम दिया है। बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से जो चार्जेस पैदा होते हैं इलेक्ट्रॉन या होल की शक्ल में, उसको मैंने आपको बता दिया है कि वो माइनॉरिटी चार्जेस कहलाए जाते हैं। लेकिन डॉपिंग की टेक्निक के बाद, यानी एन टाइप और पी टाइप जो मटेरियल बनाते हैं उसमें डॉपिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो अगर होल्स बन रहे हैं डॉपिंग की टेक्निक से तो हम उसको कहेंगे ये मेजॉरिटी चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये मेजॉरिटी चार्ज है। डॉपिंग टेक्निक से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें पी टाइप का और एन टाइप मटेरियल का, अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें हमारे पास डॉपिंग टेक्निक से जो चार्जेस बनती हैं, तो पी टाइप में हमारे पास डॉपिंग टेक्निक से होल्स बनते हैं, यानी ये मेजॉरिटी चार्ज है। और एन टाइप में हमारे पास डॉपिंग टेक्निक से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और इसी तरह बॉन्ड ब्रेकिंग से जो चार्जेस बनती हैं उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज। ये मेजॉरिटी चार्ज और ये है माइनॉरिटी चार्ज। तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग से फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग से हमारे पास होल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ये कई मरतबा पूछा गया है कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्जेस कौन से हैं, तो वो होल है। सवाल आता है पी टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी चार्जेस कौन हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सवाल आता है कि एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्जेस कौन हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज वो होता है जो डॉपिंग टेक्निक से क्रिएट होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, क्वेश्चन आता है कि एन टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी चार्जेस कौन हैं, तो माइनॉरिटी चार्जेस वो हैं जो बॉन्ड ब्रेकिंग से बनते हैं, तो एन टाइप में बॉन्ड ब्रेकिंग से होल्स बन सकती हैं। तो ये हमारे पास, ये याद रखें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज जो है वो होल है और माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप में ये बिल्कुल उलट है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्जेस जो हैं वो होल्स हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे पी एन जंक्शन का। अभी हम डिस्कशन करेंगे पी एन जंक्शन का। हमने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को अंडरस्टैंड कर लिया। हमने अगर ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ अगर हम मिक्स करते हैं ग्रुप 3 की इम्प्योरिटी, तो पी टाइप मटेरियल बनता है। और अगर हम इसी ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो फिर एन टाइप मटेरियल बनता है। और हम ये इम्प्योरिटीज़ क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ लेवल की कंडक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी कंडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। तो रियल प्रैक्टिस में हम जो सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं वो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हैं। प्योर सेमीकंडक्टर जो हैं वो हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें हमारे पास उसकी जो कंडक्शन है वो कम होती है। तो रियल में जो हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं वो पी और एन टाइप मटेरियल होते हैं।